हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द लिटिल मैच गर्ल। ये बेसिकली आईसीएससी का जो आपका इंग्लिश है उस सब्जेक्ट का चैप्टर है। सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईजी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो द लिटिल मैच गर्ल ये बहुत इमोशनल स्टोरी भी है। इसमें क्या होता है ना कि न्यू ईयर्स ईव चल रहा था 31 दिसंबर। हम सबको पता है कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक न्यू ईयर यानी कि नए साल की सेलिब्रेशन होती है। सो 31 दिसंबर से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होती है ना, एक गर्ल होती है जो कि मैच बॉक्स माचिस का डब्बा बेचने का काम करती है, ठीक है। तो सो उस टाइम पे रोड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, शाम का वक्त हो रहा था और वो बच्ची जो है एक गली में जाकर बैठ जाती है, ठीक है। और वहाँ पे जब वो बैठ जाती है ना, तो शाम के वक्त आप सोच सकते हैं ठंड, शाम का वक्त, और आप सोच सकते हैं कि वो भी दिसंबर में 31 दिसंबर कितनी ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे वो बैठ के बहुत ज़्यादा काँपती है। तो फिर क्या होता है ना कि वहाँ पे एक बहुत ही बुरे कंडीशन में वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही होती है। तो वहाँ पे जब वो बैठी होती है तो एक बतख यानी कि गोश, एक वो जो एनिमल होता है उसके गोश की उसकी खुशबू आती है। मेनली वो इमेजिनेशन कर रही होती है उस चीज़ की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब वो बैठी होती है तो वो अब बैठे बैठे ठंड के मारे वो बहुत चीज़ों को इमेजिन करती है। जैसे दीवार जो है ना घर की, उसके अंदर का वो इमेजिन करती है। वो बाहर बैठी है, गली में बैठी है, जाहिर सी बात है कि घर की दीवार आएगी तो वहाँ उसके अंदर का वो इमेजिनेशन करती है कि वहाँ पे कोई स्टोव है और उस घर के अंदर टेबल है जहाँ पे वाइट क्लॉथ है और उसी के ऊपर खाना रखा है जो कि बतख कोई गोश्त है, ठीक है, मीट है। बेसिकली फिर वो क्या करती है कि पहले वो सोचती है कि मैं कहीं से, अब स्टोव सोच रही है यानी कि उसको इतनी ज़्यादा कपकपा के ठंड लग रही है कि उसको गर्माहट की ज़रूरत है। तो फिर वो बहुत डर डर के, वो उसके फादर जो थे बहुत क्रूएल इंसान थे, अगर वो एक भी माचिस का डिब्बा नहीं बेच पाती थी तो उसको बहुत मारते पीटते भी थे, है ना। तो इस डर से माचिस भी नहीं जलाती। लेकिन अब जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो एक मैच बॉक्स जला लेती, मतलब एक माचिस का तिल्ली जला लेती है और उसकी जो गर्माहट होती है उससे उसको इतना आराम मिलता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो गर्माहट नहीं रहती, बुझ जाती है। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो दोबारा माचिस जलाती है तो वहाँ पे वो क्रिसमस ट्री वगैरह को इमेजिन करती है। तीसरी बार भी माचिस जलाती है अपनी ठंड से अपने आप को बचाने के लिए। फिर उसके अलावा वो फोर्थ टाइम भी माचिस जलाती है। तो उस टाइम पे वो क्या सोचती है कि एक वो क्रिसमस ट्री देखती है जिस पे बहुत सारे कैंडल्स लगे हैं, बॉल्स लगी हैं और वो जो बहुत खूबसूरत वो होता है वो ट्री, मतलब उसने पहले भी ऐसा क्रिसमस ट्री देखा था लेकिन वो जो इमेजिनेशन में देख रही थी उस पर खूबसूरत खूबसूरत बॉल्स और कैंडल्स, इससे उसका खेलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और फिर जब वो फोर्थ तिल्ली जलाती है ना तो उसके बाद वो एक टूटता हुआ स्टार देखती है और माना जाता है कि जो टूटा हुआ स्टार देखते हैं वो बहुत अशुभ माना जाता है, अनलकी माना जाता है। लेकिन फिर उसको उसकी ग्रैंड माँ दिखती है तो उनको देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो वो ये इमेजिन, मतलब अपनी ग्रैंड माँ को इमेजिन करती है। और फिर वो जब माचिस होती है ना, वो उसके मन में आता है कि शायद ये भी तिल्ली भूत गई तो शायद मैं अपनी ग्रैंड मदर को भी खो दूँगी जैसे मैंने हर एक चीज़ को खो दिया। जैसे उसने पहले स्टोव, टेबल, वाइट क्लॉथ ये सब भी देखा था, उसके बाद क्रिसमस ट्री भी देखा अपनी इमेजिनेशन में। तो अपनी ग्रैंड मॉम को खोना नहीं चाहती थी तो उसने क्या किया, जितना भी मैच बॉक्स में माचिस की तिल्ली थी सबको जला दिया। और उसकी सारी रोशनी जो थी वो बहुत सारी रोशनी से उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वो उनसे सब कुछ, मतलब ये कहती है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो अपनी पूरी सिचुएशन को वो बच्ची इमेजिन करती है और वो कहती है ग्रैंड मदर को कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। और फाइनली उस तिल्ली के भूते भूते उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको अपने साथ एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट हो और उस बच्ची का सारा जो गम है वो ख़त्म हो जाए। तो वो बच्ची फाइनली मर चुकी है क्योंकि उसके साथ आसमान में उड़ रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है अगर आप रिलेट कर पाओ तो, जो कि लिखा है हंस क्रिस्टियन एंडरसन ने। और द लिटिल मैच गर्ल यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड थैंक यू।